अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज ये खबर सामने आई जिसकी तस्दीक मरियम औरंगज़ेब कर रही थी, जो आप सुन रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब ने बुलाया है अपनी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उनको लंदन तलब किया है, जिनमें अभी जिस तरह के मरियम औरंगज़ेब बता रही थी कि कल रवाना होंगे उनसे मुलाकात के लिए, जिनमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी होंगे। तो गोया शहबाज शरीफ साहब अपनी हलफ उठाए 1 महीना अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये बात इस वक्त ज़ेर बहस है कि वो एक प्राइवेट जो विज़िट के ऊपर वो लंदन रवाना होंगे। अब मुल्को कौम की अहम तरीन मसरूफियात जिसका जो इस वक्त उनको सामना है और मामलात का उनको सामना है, उन मसरूफियात को छोड़कर उनका लंदन जाना क्या पैगाम देता है नून लीग के हवाले से, ऑप्टिक्स के एतबार से भी अगर देखा जाए। दूसरी तरफ वो तमाम सवालात जो उठ रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ जाते, जो एक तनकीद थी कि बहुत सारी जमातें हैं उसमें फ़ैसले किसके होंगे, इस हवाले से आज बहुत सारे सवालात उठ के हैं जो हम भी जिनका जिक्र करेंगे प्रोग्राम में। फिर एक और बहस है, कुछ दिन पहले से ये बात हो रही है कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है वो क्या चाहती है कि इंतखाबात आखिर कब हों, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात पर मुसर है कि वो धरना करेंगे अगर फौरी तौर पे इंतखाबात ना हुए। लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे इंतखाबात हों। लेकिन आप लोग और हम सुन चुके हैं कि मरियम औरंगज़ेब ने जो सरकारी मौक़िफ़ पेश करते हुए बात की थी, उन्होंने कहा कि अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी बात का इजहार किया था। तो आखिर नून लीग में क्या इस बात के ऊपर कोई इत्तेफाक है या नहीं है? वो क्या चाहते हैं कि इंतखाबात कब हो, और हुकूमत में शामिल बाकी पार्टी से इस हवाले से क्या समझती हैं, और कितना अहम है कि इसके ऊपर मामला तय होते पहले से इन तमाम जमातों के दरमियान कि आखिर प्लान ऑफ एक्शन होगा क्या जब अदम एतमाद पास हो जाएगी। फिर मुआशी एतबार से भी एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। कुछ अनपॉपुलर और मुश्किल फ़ैसले मुआशी एतबार से करने हैं, जिसका वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बारहा जिक्र भी कर चुके हैं। जो सब्सिडीज़ दी गई थी बिजली और पेट्रोल के हवाले से, उनको वापस लेना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऐसा अभी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या एक प्रेशर है उनके ऊपर? एक तरफ इमरान खान की एक प्रॉपर कैंपेन इस वक्त चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो मुआशी बोझ है वो PMLN के कंधों के ऊपर है। लेकिन फिर भी जब ये दावा किया था कि हम मुआशी बहरान से निकालेंगे या संभाला देंगे किसी हद तक, तो उस पर कैसे अमल कर सकते हैं अगर गैर मारूफ फैसले नहीं करेंगे? इस बारे में बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब की बात करेंगे, जो आज जेहलम में जलसा उनका होगा, उस बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन उनको इस वक्त तमाम जो इदारे हैं उनके ऊपर वो अपने अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अब खान साहब की तनकीद के निशाने पर कौन होगा, क्योंकि एक रिएक्शन अदलिया की तरफ से भी आ चुका है, अस्करी इदारे की तरफ से भी आ चुका है। फिर इमरान खान साहब ने स्पीकर साहब ने जो अरकान कौमी असम्बली है PTI के, उनको फ़र्दन अपने पास बुलाया था अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको सख्ती से मना कर दिया। तो एक आइनी बहरान, एक सूरत हाल मज़ीद बढ़ेगी, किस तरफ मामला जाएंगे, सब के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार बुखारी साहब हैं, नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब हैं, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आगाज़ निहाल हाशमी साहब आपसे कर लेती हूँ। सवाल इस वक्त यही है सबका, क्या वजह है अपने तमाम काम छोड़कर मुल्क के सबसे अहम शख्सियत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ कुछ अहम वज़रा लंदन के दौरे पर निकल जाएंगे 1-2 दिन के लिए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर चीज मुशावरत से तय की जाती है, और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक वसी तजुर्बा है फेडरल गवर्नमेंट का, और उन्हें पता है कि किस तरह से क्या तरीक़ेकार होता है, मॉडस ऑफ ऑपरेंटी क्या होता है। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर है और जो वज़रा है वो यकीनन उनसे एडवाइस और गाइडेंस भी लेंगे, और कहीं भी कोई भी चीज़ को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमेशा मुशावरत का जो सिलसिला है उसे तो बहुत पसंद किया गया हर दौर में, हर जगह पे। मुशावरत आज के दौर में निहाल हाशमी साहब टेलीफोन कॉल पे भी हो सकती है, वीडियो कॉल पे तो गुमान भी नहीं होता कि कोई शख्स सामने बैठा हुआ है किसी और मुल्क में बैठा है। तो जाने की क्या जरूरत पेश आ रही है प्राइम मिनिस्टर को और अहम वफाकी वज़रा को? नहीं, मैं ख्याल से कुछ ऐसे मामला जरूर होते हैं कहीं पे कि जहाँ पे, वरना तो पूरी दुनिया में लोग कहीं भी ना करें टेलीफोन कॉल पे ही, और दूसरे जो मेथड है उसको अप्लाई करें। मगर मैं समझता हूँ कि कोई यकीनन बेहतरी की चीज होगी जिससे गवर्नेंस के डिलीवरेंस में बेहतरी होगी, इनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी होगी। बदतरीन दौर में बेहतरीन काम करना है। असल में दौर ये बदतरीन है जिसमें बेहतरीन काम करके पाकिस्तान को बाहर निकाला जा सकता है, माशी तौर पे भी और इंतजामी तौर पे भी, और दीगर जो भी मसाइल है, कानूनी मसाइल है, जो भी इमरान खान साहब ने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। बुखारी साहब,
ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई मखसूस एजेंडा नहीं है, लेकिन ये खबर जब से आई है उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई एजेंडा हो भी, या अब अगर नहीं भी है, वो ये कह रहे हैं, तो ये इतना अहम होना चाहिए एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो चले जाएं लंदन जाके नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करें? और फिर इसका जो दूसरा रुख है वो ये है कि PDM में भी इस किस्म के मसाइल सामने आए थे कि ये पीपल्स पार्टी ने कहा कि PMLN तमाम फैसले खुद से कर रही है, तो इस हुकूमत में भी इसको मद्देनजर रखना है कि फैसले सब ने मिलजुल के करने हैं। ये कि ऑप्टिक्स के हिसाब से भी और वैसे भी आपको कैसा लग रहा है ये खबर जो सामने आई? बहुत शुक्रिया कोमल, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में, मुझे बहुत खुशी है। सवाल आपका बहुत गंभीर है, आसान सवाल नहीं, मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। देखिए, गुजारिश ये है कि वाक़तन आपने ठीक कहा कि इस किस्म के पॉलिटिकल सूरत हाल में जिसका आज पाकिस्तान को सामना है, उसकी जो रूलिंग एलीट है उसके प्राइम मिनिस्टर समेत बहुत से अहम वज़ीरों का इस वक्त लंदन जाना आम बात बिल्कुल नहीं है। 2-3-4 बातें जो हैं वो मैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेरा अपना इसमें अंदाज़ा है। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से ये लाया अमल तय करना बाकी है कि वो कैसे आएंगे, क्या उनकी सज़ा पहले मुअत्तल होगी या अदालतों से किसी किस्म की ज़मानत की कोशिश होगी। जो भी रास्ता निकलेगा, एक तो नवाज शरीफ की वापसी बहुत अहम है जिसके लिए ये मुशावरत जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आपने खुद कहा, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि इलेक्शन जो है जल्दी कराने हैं, पूरा टेन्योर करना है, इस हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू है। फिर इकॉनमी का हाल बहुत बुरा है। जो ख्याल ये था, जिस तरह शुरू में डॉलर की कीमत नीचे गई, कि शायद ये इकॉनमी के ऊपर बहुत जल्दी काबू पा लेंगे, लेकिन अब ये दिखाई देता है मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो IMF से एक राउंड कर चुके हैं, अब दूसरा राउंड जो है वो इसहाक डार साहब करने वाले हैं कतर में, लेकिन काबू में सूरत हाल उनके नहीं आ रही है। चीज़ों की कीमतें मार्केट में जाके अगर आप देखें तो तबाह कुन सूरत हाल आपको मिलेगी, चाहे वो प्याज हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो तेल है, आटा है, जिसको भी आप हाथ लगाएं उसमें से एक तरह से करंट निकल रहा है। और एक और इशू जिसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होनी है वो पंजाब का सियासी मंजरनामा है। जिस तरीके से गवर्नर साहब को हटाए जाने का मसला चल रहा है, जिस तरीके से कैबिनेट की तश्कील नहीं हो रही है, कैबिनेट के ओथ लेने का मसला है, ये सारे मसले इसलिए वहाँ पर डिस्कस होंगे क्योंकि ये बात मैं इंतहाई वसूख से कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उनकी रज़ा वाली बात है कि हर काम उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिश, उनके अहकामात के मुताबिक होता है। तो ये मुशावरत जो है इन चीज़ों से हटके अगर किसी तरफ है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि फोकस विल बी ऑन 2 थिंग्स, एक नवाज शरीफ की वापसी और दूसरा इलेक्शन का फैसला। इलेक्शंस के हवाले से अब इसको फिर बाकी पार्टीज, मैं बुखारी साहब आपसे दोबारा बात करूंगी तो पूछूंगी कि वो कैसे इसको देखेंगी। अब्बासी साहब, अब वही बात मैंने जिस आपसे पहले सवाल किया कि अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें हैं और इसको बुखारी साहब कुछ कन्फर्म भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये रीज़न हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात हो, यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो आपकी जमात इसको वेलकम करती है? हो सकता है कि ये जो अगर जाएंगे भी शहबाज शरीफ साहब हो जाए कि जल्दी कर लिए जाए इंतखाबात, जैसे इमरान खान साहब चाह भी रहे हैं? देखें आप साहब, वेलकम करना तो दूर की बात है, एक तिनका करके इस मुल्क की मईशत को ठीक किया था। हर चीज़ इस मुल्क की बर्बाद हुई थी और 3 साल लगा के आपने इस मईशत को एक जो कोरोना के वबा में हैंडल किया। आज जाते हुए आखिरी टाइम पे आपकी ग्रोथ 5.6% थी। दुनिया के बड़े जो माशी इदारे पाकिस्तान को स्टेबल ग्रोथ वाला मुल्क कह रहे थे। पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट तरीन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज 32 अरब तक ले गए, 32 अरब तक रेमिटेंसेस ले गए। आपका जो रेवेन्यू था वो हाईएस्ट चला गया। 5 बड़ी फसलें आपकी टॉप पे थी। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फल फूल रहा था। आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट टारगेट सारे क्रॉस कर रही थी। तो ये सारा करते वक्त एक साजिश की गई और इस साजिश के तहत एक आपको पता है करप्ट लोगों का टोला, कैदियों और जमानतियों का टोला, जमानत पे आए हुए लोगों का टोला बैठाया गया, जिसने आज 1 महीने में इस मुल्क के सारे इशारे मनफी कर दिए। तो हमारा तो सवाल ही ये था कि इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से बचाएं। सबसे बड़ा सूबा जहाँ पे 60% आबादी है, वहाँ लोटे पकड़ के वो जो 63A की वायलेशन वाले बंदे पकड़ के हुकूमत बनाई है बाप बेटे की। तो ये सारा आइन का भी मजाक है, मुल्क की मैशत साथ भी ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है।
तो ये मैं साहब वो ये कहते हैं कि जाते जाते आप लोग हमारे लिए जाल बिछा के चले गए। अब हम देख भी रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं इस बात को कि IMF से भी जाके कह के आते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो आके खुद भी इस बात का इजहार करते हैं सब्सिडीज वापस लेनी पड़ेंगी जो आखिरी दिनों में इमरान खान साहब ने दी थी। और यही उस वक्त भी तबसरे हुए थे कि हुकूमत जाने का डर है, अवाम को के सामने कुछ रखने के लिए ये काम किया जा रहा है, लेकिन इसके मीशत के ऊपर बुरे असरात होंगे, IMF के आगे मामला ख़राब होंगे। आज शहबाज शरीफ साहब बड़े खौफजदा नजर आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर ये सब्सिडीज वापस ले ली गई तो अवामी रिएक्शन क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि उनको वापस लेना ही एक बार इस वक्त मईशत को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बुखारी साहब बड़े बैलेंस जर्नलिस्ट हैं, मुझे बड़े पसंद है क्योंकि ये बड़ी गुफ्तगू बैलेंस करते हैं। बुखारी साहब, नवाज शरीफ जिसको हम सारे चैंपियन समझते हैं मईशत का, मईशत में पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट जो है वो 24 अरब से शुरू हुआ और 5 साल बाद 24 अरब पे ही ख़त्म हो गया। 5 साल में नवाज शरीफ हुकूमत ने एक्सपोर्ट जो डॉलर कमाने का सिर्फ जरिया होता है सबसे बड़ा, और इस हुकूमत ने उस 24 अरब से पकड़ के आज 32 अरब पे कर दिया, तो क्या बुरा किया था। इसी तरह आपके जो रेवेन्यू है, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, जो आपका टैक्स रेवेन्यू था वो 3700 अरब था, इस हुकूमत ने, इमरान खान ने उसको 6100 अरब पे कर दिया। जाहिर इतना पैसा था कि हम 100-200 अरब रुपए की सब्सिडी दे सकते थे। पाकिस्तान चलिए, अगर नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होती है उसको आप किसी इस विजिट के ऊपर तो तबसरा करें। शहबाज शरीफ जब साहब जाएंगे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। जी, मैं सख्त मायूस हूँ कि अगर 35 साल मुल्क डुबोने वाली 11 पार्टियां मिलके उनके मुशावरत और चूं चूं का मुरब्बा मिलके उनकी मुशावरत थोड़ी है, तो नवाज शरीफ से भी मुशावरत कर ले, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे बांध की बोलियां बोलने वाले आपने, अच्छा एक ब्रेक की तरफ जाने मुझे थोड़ा सा ये लगता है जमानतों पे लिखने वाले लोग कटे किए, क्या फर्क पड़ेगा। नवाज शरीफ वो दवाई है जो इस कौम ने 35 साल खाई और कौम को बदहजमी हुई, और नवाज शरीफ ब्रेक की तरफ जाने मेरे वासी साहब, मुल्क आप लोगों की बातों से आजकल लगता है आप लोग इम्यून हो चुके हैं। अब आप लोग बहुत ज्यादा जो है ना डिटेल में जाते भी नहीं है, ओवरऑल तबसरा जरूर इसके ऊपर कर देते हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आएंगे तो हमने इस बारे में बात कर रहे हैं इमरान खान साहब अब आगे क्या प्लान करते हैं, आज जेहलम में कैसा मुजाहरा होने जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो आज खबर सामने आई कि PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है उसको तलब किया है नवाज शरीफ साहब ने लंदन में, जो कि जाएंगे वो और वहाँ पर जाके मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बातचीत होगी। इसको ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कोई एजेंडा नहीं है जिसको हम लेके जा रहे हैं, मुख्तलिफ मामला के ऊपर बात होगी। अब देखते हैं कि वो जो चीज़ें हम ज़्यूम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर बात होती है। इस सलीम बुखारी साहब ने आगाज़ में कहा और समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी कोई डिस्कशन वहाँ पर हो सकती है। निहाल हाशमी साहब, अब पहले जो बात हो रही थी और ये बात भी वाज़ेह है कि अवाम इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके एक एक कदम को देख रही है बड़े गौर से, एक एक बयान को बहुत सीरियस लिया जा रहा है। और इमरान खान साहब का एक देरीना एक बयानिया और भी है कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर क्यों है। अब वो ये भी कहते हैं कि वो सजा याफ्ता है। इस सूरत हाल में अब आप एक ऑपोजिशन की जमात तो है नहीं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उनके पास जाएंगे, उनसे क्या मशवरा करेंगे, एक अलग से एक डिबेट सियासी तो होगी, आवाम की हद तक भी होगी और फिर आपके जो इत्तेहादी हैं उनकी हद तक भी होगी कि क्या नून लीग तमाम हुकूमत के जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके फैसले करेगी, जैसा कि PDM के अंदर हुआ था। पीपल्स पार्टी ने कहा था ये एकतरफा फैसले करते हैं PMLN, और इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड उनके बयानात मौजूद हैं। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मियाँ साहब की वापसी वाला मसला मियाँ साहब खुद ही हैंडल करेंगे, कब करना है, कहाँ करना है। अच्छा, मशवरा नहीं करेंगे। नवाज शरीफ, देखिए सुन तो लेना आप मेरी बात। मियाँ साहब जब कोई चीज़ अश्कार करना होता है थोड़ी देर पहले बताते हैं। वो उनके बड़े भाई भी हैं वज़ीर आज़म के, तो बात ख़ानदानी मुलाकात भी हो सकती है, उनके साथी भी हैं, उस पर भी बात हो सकती है। एक बात मैं आपको बड़ा वाज़ेह और दो टोक बता दूँ कि हम बगैर एजेंडे के वहाँ पे जो गवर्नमेंट का एजेंडा वो गवर्नमेंट ही करती है, मुशावरत अलग चीज़ है और गवर्नमेंट का अपना जो एजेंडा है वो अपना है। जो कैबिनेट में आज फैसले हुए वो है गवर्नमेंट का एजेंडा। गवर्नमेंट का एजेंडा वो नहीं है कि कहीं और कोई बात की जाए। और शहबाज शरीफ साहब वेरी कैपेबल मैन, उन्हें पता है कि बदतरीन हालात में बेहतरीन काम कैसे किया जाए। अब रह गया कि क्या हालात हैं, आप कह रहे अवाम भी देख रहे हैं। अवाम दो चीज़ देख रही है, एक चीज़ देख रही है कि किसने 30 रुपए से आटा 75 पे पहुंचाया था, किसने 50 की चीनी 150 पे पहुंचाई थी, किसने 100 का डॉलर 180 पे पहुंचाया था, किसने 70 का पेट्रोल 150 पे पहुंचा था, किसने इस मुल्क को बेरोजगार किया था, किसने
चाइनीज के ऊपर एक्विजिशन किया था, चाइनीज को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, सीपैक को प्रोसिक्यूट कर रहे थे। किसने पाकिस्तान की टर्की के ताल्लुकात खराब कराए, पाकिस्तान सऊदीया के ताल्लुकात खराब कराए, पाकिस्तान मलेशिया के ताल्लुकात खराब, किसने पाकिस्तान के लोगों को बेरोजगारी दी, कौन मैनेजमेंट नहीं करते, किसके पास अमेरिका से इंपोर्टेड मुशीर और वजीर थे जो बेचारे आ गए वजीर बन करके, और सदाकत अब्बासी जैसे लोग जो है ना ये MNA होते हुए भी वजीर ना बन सके। वो आप मोईद यूसुफ को ले लें या शहबाज गिल को ले लें या नदीम बाबर को ले लें या सानिया नश्तर को ले, नेम इट एनीवन, सारे के सारे अमेरिकन इंपोर्टेड थे और ये सारे खजाने को लूट के खाली करके फराग गोगी के हवाले करके चले गए कि करो, खाई जाओ, लंगी जाओ। ठीक है, आगे सुने। ये देख रहे हैं ना, अवाम ये भी देख रहे हैं कि एक सरतोड़ कोशिश करके सारी की सारी ऑपोजिशन जमातों ने मिलकर एक हुकूमत को एक आईनी तरीकाकार से घर भेजा, और उससे पहले जितनी तनकीद थी इनके मुआशी फैसलों के ऊपर के पॉपुलिस्ट फैसले किए इन्होंने, उनको रिवर्स करने की हिम्मत नहीं हो रही है अभी तक। बेशक वजीर खजाना भी ये बात कह रहे हैं, कहा जा रहा था स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया, उसके हवाले से भी आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये कि आज कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएंगे, उसके फौरी बाद हम इलेक्शन करेंगे, उस बारे में बात भी अभी तक नहीं की जा रही है। अवाम इस बात को भी तो देखेंगे। खान साहब तो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब हम ये भी देख रहे हैं ना कि कौन लोग थे जिन्होंने IMF क्या अमेरिका है, अमेरिका के कहने पे आपने स्टेट बैंक के लिए कानून साजी किया और उसको गिरवी कर दी। कौन लोग हैं अमेरिका के, और कौन लोग आकर के, ये गवर्नर कहां से आ गया, वजीर खजाना कौन लेके आता था, 6 वजीर खजाना इनसे चल नहीं सक रहे थे, सारे अरस्तु इनके पिटते चले गए। तो अवाम तो ये देख रही है ना, अवाम देख रही है कि इमरान खान ने इस मुल्क के सारे आईनी इदारे बर्बाद और तबाह कर दिए, इस मुल्क में फितना खड़ा कर दिया, इस मुल्क में फितना फसाद का एक पूरा, खा वो सियासी हो, खा एथेनिक हो, खा वो इदारों के हवाले से हो, खा मजहबी हो, उसने पाकिस्तान के लोगों को तकसीम दर तकसीम कर रहा है। पाकिस्तान में उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को उसने कभी तौकीर नहीं की, कभी इज्जत नहीं की, कभी भी पार्लियामेंट पे, और रह गया इलेक्शन तो हम कर रहे हैं मुशावरत। हमें पता है कि कब हमने इलेक्शन जो उसके अंदर क्या हमने रिफॉर्म्स लाने, वो सारों के साथ मुशावरत करके करेंगे। मुशावरत के लिए तो फिर ठीक है, ठीक। मैं ये बुखारी साहब की तरफ ले जाए। बुखारी साहब, अब ये मुशावरत कि मुमकिन भी किस तरीके से है, क्योंकि आज ही PTI इमरान खान साहब ने कह दिया अपने अरकान को कि वो बिल्कुल नहीं जाएंगे स्पीकर साहब के पास फर्दन, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल बन सकती है। और दूसरा, मैं पहले ये आपसे पूछ लेती हूँ, इमरान खान साहब ने कल परसों एक उनका सोशल मीडिया पे भी क्लिप बड़ा वायरल है जिसके अंदर वो अपने लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि कोई वक्त था उम्र पे जाने का, हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं सियासी तौर पर। तो उसके ऊपर तो खैर हर तरह की बात हुई कि ये मुनासिब बात नहीं है जो उन्होंने कही, लेकिन अब उसके ऊपर अगर हम देखें कि ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब का लंदन चले जाना, तो फिर उन मेयारात के हिसाब से अगर देखें तो फिर ये स्टिल इज इट क्वेश्चनेबल, या ये इतना आसान है जिस निहाल साहब इसको पेश कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, चूँकि इक़्तिदार अब उनके पास नहीं है, गुस्सा भी है उन्हें, बहुत और शदीद गुस्सा है, और उस गुस्से के नतीजे में कई दफ़ा वो हिजानी सी कैफियत का शिकार भी हो जाते हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं, कहीं वो कहते हैं कि खुद जिस तरह रसूल खुदा का पैगाम लेके जाते थे, आप मेरा पैगाम लेके जाइए, कहीं वो उम्रे की बात आपने बता दी है वो दूसरी जगह है, कहीं ये कुछ भी हो रहा है कि कुछ इतने जैले हैं जो पीछे इमरान खान में पीस बी अपॉन हिम लिख के अपनी गाड़ियों की बैक स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ये ठीक नहीं है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक इस्लामी मुआशरे में इसकी गुंजाइश बहुत कम है। ये गुस्सा और गैज़ो गज़ब जो है ये उनका मुमकिन है जायज़ हो, इसलिए कि इक़्तिदार अब उनके पास नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि इस वक्त जो कुछ वो करवा रहे हैं या जो कुछ उनके कहने पे हो रहा है, मिसाल के तौर पे जो कुछ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने किया, जो प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, जो गवर्नर साहब ने लाहौर में किया है, ये सब कुछ जो है इससे दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो ये कि उनके गुस्से के सामने ना कोई कानून है ना कोई आइन है, वो जो चाहेंगे वही होगा, और गालिबन यही उनकी ख्वाहिश व मंशा है। और जो हमारे सारे साथी हैं इसमें मतलब अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, वो गालिबन ये तस्लीम भी करते हैं और मानते भी हैं दिल से कि जो उनका लीडर कह रहा है वही सब ठीक है। ऐसा होता नहीं है, सियासत के अंदर तो बहुत ऊंच नीच होती रहती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मुझे बुखारी साहब अगर एक इजाजत दें, आप जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये अब टॉपिक है, मैं एक क्विक कमेंट अब्बास साहब का। अब्बास साहब, कल भी इमरान खान साहब ने एक बात कही है, क्योंकि अब ये टॉपिक डिस्कस हो ही रहा है, उन्होंने कहा खुदा के सामने जवाबदेह होना होगा कि अगर अभी इंपोर्टेड गवर्नमेंट को सवाल ना किया इस अवाम ने, अपने कारकुन को वो इमरान खान साहब इस तरीके से बात करें, ये खुदा से इंसान का मामला होता है, ये कोई सियासी वाबस्तगी के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आप समझते हैं? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं PTI से कोई, यही जो बुखारी साहब कह रहे हैं, लगता है जो इमरान खान साहब बात कहते हैं उस पर मुकम्मल तौर पर सब जो है वो वही बात कर रहे होते हैं पार्टी में। कुछ आप समझते हैं कि ये तरीका नहीं होना चाहिए?
अब साहब आपके पिछले सवाल का मैं जवाब दिया था तो आपने ब्रेक कर दी सर पहले इसका तो सर वो फिर वापस आएंगे ब्रेक के बाद, अभी आप इस पे कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने कहा नवाज शरीफ साहब की तरफ ये जो जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान का नक्शा नज़र आएगा कि जनाब एक मुजरमान, मुलजमान, कैदियान की एक कैबिनेट एक पाकिस्तान के मफरूर इश्तिहारी बस के सामने बैठी होगी, तो पाकिस्तान का भाई इमरान खान भी इश्तिहारी रहा है और आज भी इश्तिहारी है। बात करने देना, अपना बात करने दे, आपको नहीं वजीर बना। फिर बात आएगी ना आपके लोगों पर भी बात आएगी जो 65 के करीब नेबियाज हैं। मेरे भाई लोगों मुझे बात तो करने दें। वैसे ही आपने ऑपोजिशन का जो है ना वो गलत 4 साल आपने बात के अलावा क्या किया? 4 साल सिर्फ बातें तो की आपने। क्या पाकिस्तान की और एटीएम और इंसल्ट नहीं होगी कि पाकिस्तान का सवाल उन्होंने आपसे कुछ और पूछा है, वो एक सजा। ओहो, मैं ये पिछले सवाल की बात जो रहा हूं। अब अगली बात की जो बात है कि पहली बात तो ये कि यही सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है, 22 करोड़ जज्बा ईमानी रखने वाले मुसलमानों की काबीना के लिए 25 लोग वो ढूंढे जो सारे, कोई उठाई गिरा है, कोई करप्शन के केसेस में है, कोई जमानत पे है, कोई सजा याफ्ता है। पास जितने हैं सुने ना, मुझे बात तो करना, केसेस तो बाकियों के ऊपर भी थे ना। मुझे अफसा अगर आपने बुला ही ली है, अगर मुझे बुला ही ली है तो ना मुझे आप बात करने दे रही है ना निहाल साहब बात करने दे रही है। मैं नाम लूं आप कह रहे हैं ना कि क्यों अल्लाह वाली बात क्यों करें? आप क्यों अमर बिल मारूफ और नही मुनकर की बात करें जब आपके कैबिनेट में सजा याफ्ता लोग बैठे होंगे जिनको किसी को क्या कहना चाहिए, मुनशियात के केसेस होंगे और करप्शन के तो जो सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर 40 अरब की करप्शन की केसेस हैं। ये लोग जब बैठेंगे, कौन इसकी जमानत दे सकता है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो ईमान रखते हैं वो मेरा साथ देंगे, जो मेरा साथ नहीं देते वो ईमान वाले नहीं है, ये कहने वाले खान साहब ये किस तरह वो कह सकते हैं? ये उनकी बात का मतलब क्या होगा? आप अपनी इंटरप्रिटेशन ना निकालें। एक तो उम्रे वाली बात उन्होंने की कि क्या हमारा दिल नहीं करता हम सब, यार बात तो करने देना, वो बात तो करने दे, बोल पाते, वो बात तो करने दे, नहीं बोल पाते वो। मेरी बात, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूं। इमरान खान साहब ने कहा नहीं मुझे जवाब दे दे, मुझे जवाब देने भी आपने सवाल किया। इमरान खान साहब ने कहा कि क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम रमजान में जाके मदीना शरीफ में अपना टाइम गुजारें, लेकिन हम मुल्क में एक तहरीक चल रही है। नंबर 2, हम सब समझते हैं, मैंने ऐसे ही कोट किया था अब्बासी साहब, यार उम्र से इंपॉर्टेंट तहरीक तो नहीं है अब्बासी साहब। चोरों के खिलाफ जद्दोजहद करना, आपके पास भी चोरों की कमी नहीं है, मुल्क को और चोर आपके पास भी बहुत है। मैं एक ब्रेक की तरफ, निहाल साहब ये इस तरह के आए थे, किस तरह के अल्फाज दी, मैं तो वापस आके एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगी। मैं निहाल हाशमी साहब से भी वापस आके मैं आपसे भी निहाल हाशमी साहब पूछना चाहूंगी, कुछ चंद दिन की मखसूस कुछ दिन के लिए आपकी हुकूमत आई है इस वक्त, लेकिन फिर भी बातें क्या हो रही हैं? इमरान खान को एंटी स्टेट करार दिया जा रहा है, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा है, तो क्या वही चीजें रिपीट की जाएंगी जो पहले होता आ रहा है? कौन सी नई ट्रेंड आप लोग सेट करें? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब वक्त थोड़ा कम है, मैं क्विकली सवालात करूंगी। बुखारी साहब पहले एक तो माजरत आपकी मैंने बात काटी थी, अब आप मुकम्मल भी कीजिएगा। इमरान खान साहब अदलिया के हवाले से सवालात उठा रहे हैं उन्होंने, लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस को गवर्नर पंजाब के मामले पर सो मोटो की अपील कर दी। दूसरी तरफ हमने देखा गवर्नर पंजाब ने भी एक ख़त लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उन्होंने मामलात के अंदर कहा कि वो भी इंटरवीन करें। तो अब जब इदारों के ऊपर एतबार नहीं है ओपनली, तो खान साहब जो भी बात उन्होंने उस दिन मीर जाफर वाली कही, कल उन्होंने कहा वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कह रहे थे, लेकिन लुक्स लाइक इमरान खान साहब को इस वक्त मुल्क की किसी भी इदारे के ऊपर एतमाद नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन तक भी बात जाती है, फौरी तौर पर अगर होते हैं, उसमें भी इत्तेफाक तो किसी न किसी मामले पर करना होगा, फिर अगर कोई धरना दिया जाता है तो उसमें भी मुज़ाकरात और बातचीत तो करनी होगी। तो क्या कोई भी शख्स होगा या कोई भी वे आउट होगा जिसपे इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेट गवर्नमेंट कर सके या मामला तय हो सके? देखिए सूरत हाल बहुत ही गंभीर है इस वक्त। जो मंजरनामा आपके सामने है मैं आपको सम अप कर देता हूँ अपनी विजडम के मुताबिक। पहली बात तो यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट जिसकी छतरी के नीचे 3.5 साल गुजारे गए और हर दूसरे लम्हे में हमें यह बताया गया कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है, जिस भी किसी वजीर की वजारत के काम की बात होती थी तो जवाब मिलता था हम और एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज एक पेज पे है।
अब वो या तो सफ़ा फट गया है या किताब तब्दील हो गई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ज़्यादा अरसे से टारगेट जो है वो फ़ौज की क़यादत है। कोई इसके बारे में इबाहम नहीं है। कोई मुझे अगर ये बताना चाहे कि नहीं जनाब उनका मतलब कुछ और था, बिल्कुल बेमानी गुफ्तगू है, बिल्कुल बेतुकी गुफ्तगू है। सीधा सीधा उन्होंने जनरल बाजवा को इस पर टारगेट किया हुआ है और वो मीर जाफ़र, मीर सादिक, पता नहीं क्या 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 वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल उन्होंने मज़ीद वजाहत फरमाई कि जो मीर सादिक था वो जो है वो सिपासलार था उस रियासत बंगाल की फौज का। अब आप मुझे बताइए। पीटीआई वाले कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो गुजरावाला में उनका जलसा था उसका हवाला देखे कि उन्होंने तो नाम लिए थे, इमरान खान साहब ने तो नाम मवाजना हो सकता है। जी मैं अभी उस तरफ भी आ जाता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि आप, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि जनाब उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा, उन्होंने भी जो कुछ किया वो गलत था और गलत है, गलत रहेगा। और जो ये कर रहे हैं ये उन तमाम तर गलत चीज़ों के ऊपर से गुजरने की कोशिश है। आप इलेक्शन की बात करते हैं, आपको चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा चाहिए। आप अदालतों में इंसाफ की बात करते हैं, आप कहते हैं ये रात को क्यों खुलती है। रात को वो खुले या ना खुले, लेकिन ईद वाले दिन, छुट्टी वाले दिन जाके वहाँ से ज़मानतें करा ली जाती हैं। तो मतलब कहने का यह है कि अगर आपको अपनी मर्जी का माहौल, अपनी मर्जी के अदारे, अपनी मर्जी के अदारों के सरबराह चाहिए, तो ये फिर कौन सी रियासत बनेगी, कहाँ से ये सब कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज होगा जिसपे इमरान खान साहब खुश हो सकें। देखिए, अगर मरियम ने कुछ कहा है या नवाज शरीफ ने कुछ कहा है, कोयटे के जलसे में, गुजरांवाले के जलसे में उन्होंने नाम लिए थे, लेकिन उन्होंने नाम लेके ये नहीं कहा था कि आप अमेरिका के कहने पर आपने मेरी हुकूमत चेंज की है और आप गद्दार हैं। फ़र्क है, क्वालिटेटिव फ़र्क है। मैंने जस्टिफाई किसी को भी नहीं किया, ना जस्टिफाई किया जा सकता है। मेरे ख्याल से हर सियासी जमात को और उसकी क़यादत को थोड़ा सा मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, जो मुल्क के आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ज़ामन हैं, उनके ऊपर ज़रा हाथ हल्का कर लेंगे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। अब्बासी साहब, ये कहा जा रहा है कि उनके तो बयानात थे, लेकिन खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं। इसका बुखारी साहब ने भी बात कर दिया, वो जो भी बात कहें, लेकिन उसके बाद हमने देखा एक ISPR ने भी खान साहब का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से भी नापसंदीदगी का इजहार किया गया इन बयानात पे, सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें की जा रही हैं। और फिर हम ये भी देखते आए हैं माजी में कि इस किस्म का बयानिया जो अपनाता है, अली वजीर आज भी जेल में है, एक बड़ा संजीदा उनके लिए नताइज निकलते हैं। अब उस सूरत में रिटायर्ड अफसरान भी आकर मजम्मत कर रहे हैं जो बयानिया बिल्ड किया जा रहा है। तो खान साहब इस बात के ऊपर अब गौर कर रहे हैं जो कल उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, या हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि धरनों में वो इसी किस्म की बातें करेंगे? वैसे बड़ी मुझे हैरत होती है जब मैं तज्जियाकारों को सुनता हूँ कि इमरान खान साहब को घुमा फिरा के उनकी किसी बात को, जी मेरा ख्याल है उसने उसको ये कहा होगा और उसका मतलब ये होगा, अगले दिन वो वजाहत भी कर देते हैं। इमरान खान साहब को क्या तसल्ली हुई होगी कि 24 घंटे उनकी बात, एक कन्फ्यूजन जो लोगों ने जिससे क्रिएट की। और नवाज शरीफ तो सीधा सीधा नाम लेके कहते हैं। और बुखारी साहब, नवाज शरीफ का ये कहना कि आपने बाजवा साहब जजेस से फैसले करवाए, ये आपको आईन और कानून की खुली मुदाखलत नजर नहीं आती? आपको अली वजीर की तो बात करती है। एक मिनट रुकिए, मुझसे जवाब ले लीजिएगा प्लीज। अब्बासी साहब जरा 1 मिनट रुकिए। अब्बासी साहब 1 मिनट रुकिए। आप जो है ना, आप 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए 1 मिनट, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप मेरी बात सुनिए पहले। अब्बासी साहब आप मेरी बात सुनिए। आप इस तरह नहीं जा सकते कह के। तज्जिया निगार जो है ना अपने पास से कुछ नहीं करते, शीशा दिखाते हैं आपको, शीशा देख के बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कीजिए। कोई लफ्ज़ अपने पास से नहीं कहा, ये सारे बयान आपके लीडर के हैं। आहिस्ता बोले, आपको बात सुननी पड़ेगी। ये कोई तरीका है? आपके मुंह में जो मर्जी आए आप कहते हैं तज्जिया निगार ये करते हैं, तज्जिया निगार ये करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? बुखारी साहब, आप उनके पॉइंट से इख्तिलाफ कर लें। अब पॉइंट से आप बेशक अगर आप इख्तिलाफ करें तो मुझे अब साहब मेरी बात है क्या आपने लाठी लेके दौड़ पड़े तज्जियाकारों पे? ना ना ना, आप सुने, आप इमरान खान चलिए अब्बासी साहब उनको तज्जिया है, उनकी इंडिपेंडेंट राय है उसको। जबकि नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन खान साहब को आपसे बेहतर जानते हैं। अल्ताफ हुसैन जो है की तरह नवाज शरीफ सजा याफ्ता लंदन से ललकारे, वहां से फौज के सरबरान का नाम ले, तो आप कहें कुछ कह दिया नवाज शरीफ ने। मरियम यहाँ पे कोर कमांडर्स का नाम लेके डायरेक्ट धमकियां लगाए, वो आप कह रहे कुछ कह दिया। इमरान खान की बात को 7 मोहल्लों से घुमा के अपनी इंटरप्रिटेशन दें। इमरान खान ने अगले दिन कह दिया मीर सादक, मीर जाफर, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, बात खत्म हो जानी चाहिए। जबकि नवाज शरीफ को सजा होनी चाहिए, नवाज शरीफ पे पाबंदी होनी चाहिए, मरियम को और अल्ताफ हुसैन को एक खाते में रखना चाहिए।
एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन अब्बासी साहब, इस वक्त तो ये बात तो ये भी की जा रही है ना कि इमरान खान जो इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं, ये भी तो पहली दफ़ा तारीख में हुआ है मुल्क की कि ISPR की तरफ से, फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें इन्वॉल्व ना किया जाए सियासत के अंदर, लेकिन वो फिर बार बार आके यही बात करते हैं। और यही बज़ाहिर नज़र आता है कि आखिर जो गवर्नर ने भी कुछ दिन पहले अपील की कि वो चाह रहे हैं कि इन्वॉल्व किया जाए, और इस बार अदारे आगे से कह रहे हैं कि प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे ऊपर रेफर ना किए जाएँ सियासी मामलात। ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, निहाल हाशमी साहब का कॉमेंट शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में आपने मुलाहिजा की, थोड़ी हीटेड डिबेट भी हो गई, लेकिन मामला कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब जो बयानात देते हैं उसके ऊपर इस वक्त एक जो तशवीश रहती है वो ये है कि उनके जो सुनने वाले हैं वो उस बात को मेनुआन यकीन करते हैं। तो खान साहब अगर अपनी आप की सपोर्ट को नेकी और बदी से जोड़ देंगे तो सुनने वाले भी उसको उसी तरीके से उसके ऊपर यकीन करते हैं। फिर उसका नतीजा कुछ इस तरीके से निकलता है, जो सड़कों पर मामला पेश आ रहे हैं, जो अफसोसनाक एक सूरत हाल, मुल्क के लिए भी एम्बेरसिंग सूरत हाल मदीना में बन गई, जहाँ कारकुनान ने नारे लगाए। और अब कहा जा रहा है कि जो लंदन PTI के जो लंदन में कारकुनान है उनकी तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन आएंगे तो हम वहाँ पर भी एहतजाज करेंगे। नून लीग के कारकुनों ने जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर जब एहतजाज किया, वो भी मुल्क के लिए एक अजीब सी सूरत हाल थी। ये पोलराइजेशन है जिसकी तरफ मुआशरा भी जा चुका है, हमारी सियासत भी। उम्मीद करते हैं उसके अंदर जो इमरान खान साहब भी एक पॉजिटिव रोल अदा करें आगे आने वाले दिनों में, और दीगर सियासी जमातें भी। और हमें ये भी देखना होगा कि अब अगर शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात के सीनियर लोग लंदन जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब के साथ किन मामलात के ऊपर तय होगा। अगर वो डायरेक्टली इस वक्त जो कैबिनेट के फैसले हैं या हुकूमत ने जो फैसले करने हैं उनके हवाले से कोई बात कहेंगे, तो फिर उस पर क्या दीगर सियासी जमातों का इख्तलाफ सामने आएगा जो इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल हैं। और फिर हुकूमत के मुआशी फैसलों के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट है कि हुकूमत को वो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे मुआशी तौर पे जो आवाम में तो पॉपुलर नहीं होंगे, पसंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन वो हमारी मईशत को संभाला देने के लिए बहुत अहम होंगे। क्या जो शहबाज शरीफ साहब रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं वो इस किस्म के फ़ैसले होने देंगे जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, या फिर इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए उनको पॉपुलिस्ट फ़ैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के पास मुकम्मल जो है वो सूरत हाल है, ग्राउंड है जिसके ऊपर वो प्ले कर सकते हैं, अपनी इंतखाबी कैंपेन चला सकते हैं, बैरूनी साजिश का बयानिया उनके पास अभी तक मौजूद है, और मज़ीद चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन होती जा रही हैं हुकूमत के अंदर से जो भी वो खामियां समझते हैं। तो देखते हैं इसका मुकाबला मौजूदा हुकूमत कैसे करती है। आगे इमरान खान साहब क्या बयानिया लेकर चलते हैं। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।